Hello, welcome to my channel. Today we are going to study about the use of must. मस्ट का यूज कई तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे चाहिए, अवश्य चाहिए, ज़रूर होगा, अवश्य होगा, करना पड़ेगा आदि तरीके से यहाँ पे मस्ट का यूज हम लोग सीखेंगे। और मस्ट के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स में यूज होते हैं। जोरदार सलाह या उपदेश या कर्तव्य आदि जैसे भावों का बोध कराने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। हमारे पास यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स के लिए यहाँ पे यूज किए जाने वाले जितने भी सारे ये हेल्पिंग वर्ब्स के हिंदी ये फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं हम अपने हिंदी के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और सेम हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन उसका अलग अलग इंग्लिश होता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है कि वर्तमान की आवश्यकता या अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हमें अगर बोलना है अब मुझे जाना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। इस कंडीशन में हमें यहाँ पे आई मस्ट गो नाउ या आई हैव टू गो, दोनों में से कोई भी बोला जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा बोलना हो कि आपको तुरंत कमरा खाली करना चाहिए, इस कंडीशन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि यू मस्ट वैकेट द रूम इमीडिएटली, या आप ये भी कह सकते हैं कि यू हैव टू वैकेट द रूम इमीडिएटली। हैव टू का यूज भी हम लोग डिफरेंट वीडियो हम लोग सीखेंगे, लेकिन हैव टू का यूज आपको बता दें कि हैव टू का यूज होता है कि करना है या पड़ता है के अर्थों में यहाँ पे होता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि उसे एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ये सेंटेंस हमारे पास है। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे कि सी मस्ट कंसल्ट और डॉक्टर एट वंस, या नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सी या चाहे ही, अगर स्त्री है तो सी, पुरुष है तो ही, हैज़ टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर एट वंस। यहाँ पे ये भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो हैज़ टू का यूज और हैव टू का यूज, ये जो दोनों सेंटेंस में यूज हुआ है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। इनका इस्तेमाल अलग अलग आप करते हैं। सिंगुलर के साथ आप हैज़ टू और प्लूरल के साथ हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे भविष्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भविष्य में आवश्यकता या अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे सामने सेंटेंस शो कर रहा है, मुझे इस महीने के अंत तक जाना चाहिए। सेंटेंस हमारा बनता है आई मस्ट गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या चाहें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई शैल हैव टू गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये भी सेंटेंस हमारा सही है। दोनों में से किसी एक सेंटेंस को बोल सकते हैं। शैल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा या करना होगा, इसका भी आप प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारे पास आता है आपको कल तक कमरा खाली कर देना चाहिए, यू मस्ट वैकेट द रूम बाय टुमारो, या यू विल हैव टू वैकेट द रूम बाय टुमारो। ये भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं और ये भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करके आप एक बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं। विल हैव टू का इस्तेमाल और शैल हैव टू का इस्तेमाल आप दोनों में से किसी एक को भी करके कर सकते हैं, करना पड़ेगा या करना होगा। अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है मुझे इसे कल शाम तक पूरा करना होगा। सेंटेंस इसका इंग्लिश में बनेगा आई मस्ट कंप्लीट इट बाय टुमारो इवनिंग। बाय टुमारो का मतलब यहाँ पे हो गया कल तक। वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिरी तक। बाय द एंड मतलब के अंत तक। अब हम इससे इस सेंटेंस को अगले तरीके से बना सकते हैं आई शैल हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो इवनिंग। मुझे इस काम को कल शाम तक पूरा करना होगा या पूरा करना पड़ेगा। तो करना होगा या करना पड़ेगा के अर्थों में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे शैल हैव टू का इस्तेमाल करके भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारे सामने यहाँ पे आता है कि किस तरीके से इसको हम लोग यूज करेंगे। अस्थायी निर्णय आदेश या निषेध या मनाही व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस दिख रहा है हमें यातायात नियम का पालन करना चाहिए। सेंटेंस हमारा बनता है वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें यातायात नियम का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने ऐसे आता है
हमें सड़क के गलत साइड में नहीं चलना चाहिए। सेंटेंस अब हमारा ये बनेगा इंग्लिश में, वी मस्ट नॉट मूव ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। इस तरीके से सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया, और नॉट का यूज हम मस्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारे पास ये बनाने का कि जोरदार सलाह या पक्का इरादा बताने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। कोई जोरदार सलाह हो या पक्का इरादा हो, उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए, ये जरूरी है छोड़ना, उसके कंडीशन में आप यहाँ पे यूज करेंगे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए या छोड़ना चाहिए। अगला है, हमें आतंकवादियों को कुचल देना चाहिए। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट। हमें आतंकवादियों को कुचल देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसे सेंटेंस ये हमारा बन गया। अगला सेंटेंस हमारे पास है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यू मस्ट हेल्प द पुअर। सेंटेंस ऐसा ही हमारा बन करके क्लियर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास ये सेंटेंस बनता है, कर्तव्य बोध कराने के लिए। अब कर्तव्य बोध कराने के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। इसे कैसे हम लोग करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। सेंटेंस में यहाँ पे आ गया है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जितने भी बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये कर्तव्य बोध कराने के लिए यहाँ पे हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस बनता है, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस बन करके रेडी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, जो कि जरूरी है। इस कंडीशन में हमारे पास सेंटेंस बनता है, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। अभी हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर वर्ब लिया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसे में हमने अपने सेंटेंस को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आपको अपने भाई को होमवर्क करने में मदद करनी चाहिए। अब ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में कैसे बनेगा, इसको देखिए। यहाँ पे आपको ऐसे बोलना है कि यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर इन डूइंग हिज होमवर्क। ऐसे आपको बनाना है। तो ये सेंटेंस आपका ये बन गया, लेकिन कर्तव्य के लिए यहाँ पे बोध हो रहा है, कर्तव्य के लिए, जो कि मस्ट का यूज हो रहा है, कर्तव्य के लिए यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे में आपको वन बाय वन करके आपको देखना है कि किस तरीके सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आता है, मस्ट बी का यूज कैसे करना है। अब मस्ट बी का यूज हमें करना होगा जब किसी हिंदी वाक्य में जरूर, पक्का, अवश्य ऐसे नाम का शब्द आए और वो वाक्य का ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे से अंत हो, वहां पर मस्ट बी का प्रयोग होता है। अभी इनके भी दो पार्ट हैं, मस्ट बी नाउन या एडजेक्टिव के साथ, मस्ट बी वर्ब का फोर फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ये हमारे पास ऐसा देखने को मिलेगा। अब हमारे पास ऐसा नाउन के साथ कैसे यूज किया जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे में से अंत होता है। लेकिन बल्कि जो भी देखा जाएगा ऐसे वाक्यों में जरूर या अवश्य पक्का नाम के शब्द आते हैं और सेंटेंस का अंत होगा, होगी, होगे से होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सब्जेक्ट है मस्ट बी, उसके बाद से नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा हमारे पास। सेंटेंस हमारा पहला होता है, तुम जरूर एक्साइटेड होगे यानी उत्सुक होगे। सेंटेंस हमारे यहाँ पे बनता है, यू मस्ट बी एक्साइटेड। वह जरूर तुम्हारे पास होगा, ही मस्ट बी विद यू। वह जरूर तुम्हारे पास होगा, ही मस्ट बी विद यू। मैं जरूर थका होऊंगा। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, आई मस्ट बी टायर्ड, आई मस्ट बी टायर्ड। वो पक्का कंजूस होगा, ही मस्ट बी अ माइजर। माइजर मीन्स कंजूस होता है, ही मस्ट बी अ माइजर। वो पक्का तुम्हारी शुभचिंतक होगी। इस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हैं, सी मस्ट बी योर वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभचिंतक। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मस्ट बी के साथ हम लोग वर्ब का फोर फॉर्म यूज करेंगे। या मस्ट बी प्लस फोर फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इन सभी सेंटेंस को जो भी यहाँ पे आते हैं उसमें रहा, रही, रहे के साथ होंगे भी आते हैं, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसमें सेंटेंस के आखिर में ये सब देखने को मिलता है और इससे भी जरूर या पक्का से रिलेटेड दिखा जाता है, आवश्यकता इसमें भी होती है।
हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं कि वह जरूर आपका ख्याल रखती होगी। ये सेंटेंस कैसे बनेगा यहाँ पे हम देखेंगे। सी मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ यू, सी मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ यू, तुम जरूर उसे मिस कर रहे होगे। ये सेंटेंस हमारे सामने बनता है यू मस्ट बी मिसिंग हर। ये सेंटेंस हमारे सामने ये बन जाता है यू मस्ट बी मिसिंग हर, वो पक्का खाना बना रही होगी। ऐसे में जो हमारे पास सेंटेंस आता है सी मस्ट बी कुकिंग, तू पक्का उसे छेड़ता होगा। सेंटेंस हमारा इंग्लिश में बनेगा यू मस्ट बी टीजिंग हर। टीजिंग मीन्स होता है चिढ़ाना या छेड़ना, टीज मीन्स चिढ़ाना या छेड़ना, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि मस्ट बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगता है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे आप ऐसी मूवी जरूर देखते होंगे। ये सेंटेंस हमारे सामने कैसे बनता है यू मस्ट बी वॉचिंग सच मूवी, यू मस्ट बी वॉचिंग सच मूवी, आप ऐसी मूवी जरूर देखते होंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं मस्ट हैव का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। मस्ट हैव का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में या होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, पास होगा, पास होगे, पास होंगे आता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि सेंटेंस में जरूर, अवश्य, पक्का जैसे शब्द का प्रयोग होता है। अभी पहला वाला सेंटेंस हमारे सामने है आपने ये वाला गाना जरूर सुना होगा, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा यू मस्ट हैव लिसन टू दिस सॉन्ग, यू मस्ट हैव लिसन टू दिस सॉन्ग। वर्ब का यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल किया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसने आपको पक्का छेड़ा होगा। सेंटेंस हमारा बनता है इंग्लिश में सी मस्ट हैव टीच्ड यू, सी मस्ट हैव टीच्ड यू, आपके पास ये 100 रुपए जरूर होंगे। 100 रुपए यहाँ पे 100 रुपए जरूर होंगे। ऐसे में बनेगा सेंटेंस यू मस्ट हैव 100 रुपीज, यू मस्ट हैव 100 रुपीज। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारे सामने आता है आपको जरूर याद होगा। इसका इंग्लिश बनेगा यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड। ये सेंटेंस हमारा बनता है उसने आपसे पानी जरूर मांगा होगा। इसका सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव आस्क्ड यू फॉर वाटर, ही मस्ट हैव आस्क्ड यू फॉर वाटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कैसे लगाते हैं, यहाँ भी हम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। अब इसमें कैसे इसका इस्तेमाल होगा देखिए सेंटेंस के हिसाब से। ये मूवी आपने जरूर देखी होगी या आपने मूवी जरूर देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी या वॉच दिस मूवी, ऐसे बोल सकते हैं। आपने गाना जरूर सुना होगा, यू मस्ट हैव लिसन टू दिस सॉन्ग। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, यू मस्ट हैव हियर्ड द स्टोरी, उसने आपको जरूर छेड़ा होगा, ही मस्ट हैव टीच्ड यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हम लोग यूज करके देख लिए। आगे भी हम लोग देखेंगे कि मस्ट हैव प्लस नाउन के साथ किस तरीके से हमारे पास ये सेंटेंस बनेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा एग्जाम्पल में आपके पास पेन जरूर होगा, यू मस्ट हैव अ पेन, आपके पास पेन जरूर होगा। उसके पास आपका एड्रेस जरूर होगा, आपका पता जरूर होगा, ही मस्ट हैव योर एड्रेस, ही मस्ट हैव योर एड्रेस। अगर स्त्री है तो आप सी लगाएंगे जैसा कि यहाँ पे लगा है, सी मस्ट हैव योर एड्रेस। उसके घर पर एसी जरूर होगा, ही मस्ट हैव एसी एट होम, ही मस्ट हैव एसी एट होम। उसके 2 भाई जरूर होंगे, ही मस्ट हैव 2 ब्रदर्स, ही मस्ट हैव 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई जरूर होंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं मस्ट हैव टू का इस्तेमाल कैसे करना है। मस्ट हैव टू का भी इस्तेमाल काफी जरूरी होता है हमारे बोलचाल की लाइफ में। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अवश्य क्रिया प्लस ना है तो उस क्रिया का अनुवाद जब भी हम बनाएंगे तो मस्ट हैव टू रहेगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। सभी सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव टू का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट का मतलब जो सिंगुलर होगा और साथ में जो प्लूरल होगा दोनों के साथ होगा। सेंटेंस कैसे बनेगा उसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है।
अब एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे अवश्य दवाई लेनी चाहिए, आई मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन। ऐसे आप देखेंगे आई मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन। अगला है, हम लोगों को अवश्य वहां जाना है, हम लोगों को अवश्य वहां जाना है, वी मस्ट हैव टू गो देयर। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगला है, आपको अवश्य तेज दौड़ना है, यू मस्ट हैव टू रन फास्ट, यू मस्ट हैव टू रन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अवश्य व्यायाम करना है। सेंटेंस हमारा बनता है, यू मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज, यू मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। इस तरीके से मस्ट हैव टू का इस्तेमाल करके काफी बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला है मस्ट हैव बीन। अब हम यहाँ पे देखते हैं मस्ट हैव बीन क्या होता है। एग्जाम्पल के नजर से देखते हैं, यह कुर्सी उसके द्वारा पक्का तोड़ी गई होगी, दिस चेयर मस्ट हैव बीन ब्रोकन बाय हिम। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस चेयर मस्ट हैव बीन ब्रोकन बाय हिम। इसके बाद अगला है, उसे पीटा गया होगा, ही मस्ट हैव बीन बीटेन, ही मस्ट हैव बीन बीटेन। ये एक पैसिव फॉर्म में होता है, ये ध्यान में रखिएगा, पैसिव फॉर्म में होता है। जो पैसिव वॉइस होता है उसके हिसाब से ये सेंटेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट वाला है, उन्हें पक्का निमंत्रण दिया गया होगा या निमंत्रित किया गया होगा, दे मस्ट हैव बीन इनवाइटेड, दे मस्ट हैव बीन इनवाइटेड। उन्हें पक्का निमंत्रित किया गया होगा। नेक्स्ट वाला है, यह एक क्रिसमस चमत्कार होना चाहिए, देयर मस्ट हैव बीन अ क्रिसमस मैरेकल, देयर मस्ट हैव बीन अ क्रिसमस मैरेकल। आप दिस भी लगा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट वाला है, उन्होंने कहा कि जरूर वहां कुछ गलत हुआ, आई गेस देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग, देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग। इस तरीके से हम लोग मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मस्ट हैव हैड का यूज। मस्ट हैव हैड का यूज किस तरीके से होता है, सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, उसके पास किसी को होना चाहिए था, उसके पास किसी को होना चाहिए था, ही मस्ट हैव हैड समवन, उसके पास किसी को होना चाहिए था, ही मस्ट हैव हैड समवन। नेक्स्ट वाला है, इस पर किसी ने एक बेहतर प्रोग्राम किया था, इस पर किसी ने एक बेहतर प्रोग्राम किया था, समवन मस्ट हैव हैड अ बेटर प्लान। ऐसा हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, समवन मस्ट हैव हैड अ बेटर प्लान, इस पर किसी ने एक बेहतर प्रोग्राम किया था। आपके पास बहुत बुरा समय होना चाहिए, ये सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा, व्हाट अ टेरिबल टाइम यू मस्ट हैव हैड। तो ये सेंटेंस हमने देखा, हमारा झगड़ा हो गया था, वी मस्ट हैव हैड अ फॉलिंग आउट, वी मस्ट हैव हैड अ फॉलिंग आउट। तो सेंटेंस में जितने भी सारे आपने देखा हेल्पिंग वर्ब का यूज मस्ट से रिलेटेड, उन सभी को आप प्रैक्टिस करिए। हमारे साथ अभी तक वीडियो ट्यूटोरियल बनने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।